हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नगमा काज़ी यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था डेरिवेटिव से। उसमें हमने देखा था डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज। उसके बाद हमने देखा था डेरिवेटिव के बेसिक एग्जांपल। हम डेरिवेटिव कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डेरिवेटिव के एग्जांपल कैसे सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले का यूज करके। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। पहले तो हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या है उसका वर्किंग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स। तो आपको डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर को आप एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन क्या है, उसके एग्जांपल कैसे सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन की वर्किंग से। फर्स्ट तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अभी देखो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है। अभी सिंपल कैसे हम क्या करते थे, सिंपल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। हमें एक फंक्शन दिया होता है, फॉर एग्जांपल साइन एक्स। अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे। ओके, तो हमारा y का डेरिवेटिव क्या आता है, dy अपॉन dx, और साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है cos x। ओके, पर डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन, हमें इसमें बहुत सारे मतलब 2, 3 ऐसे डेरिवेटिव फाइंड करना होते हैं। अब इसमें क्या था, हमने एक ही बार डेरिवेटिव फाइंड किया, एक ही बार उसको हमने डिफरेंशिएट किया। पर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन में क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन। हमें बार बार उसका डेरिवेटिव फाइंड करना होता है कि जब तक वो सॉल्व हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इसमें क्या होता है, हमें f का डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, उसके बाद g ऑफ x का, f ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड करके उसके बाद उसके एंगल का भी हमें डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। तो उसके बाद हमें मिलता है dy अपॉन dx। अभी हम एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर y इज इक्वल टू tan ऑफ e रेस टू x, अगर इसका एग्जाम्पल लिया, अभी देखो अगर इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर इसका हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो y का क्या आएगा, dy अपॉन dx, और हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है tan ऑफ e रेस टू x का। ओके, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, अभी सबसे पहले tan का डेरिवेटिव क्या आता है, वी नो द डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x। ओके, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, और एंगल क्या है, e रेस टू x, ये हमारा एंगल है। तो अगेन हम क्या करते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब उसके एंगल का भी। अभी ये तो हुआ f ऑफ x का डेरिवेटिव। ओके, अभी हमें g ऑफ x का, g ऑफ x मतलब उसका एंगल, अभी उसका एंगल क्या है, e रेस टू x, e रेस टू x का भी डेरिवेटिव फाइंड करना है। dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर e रेस टू x, और e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेस टू x इटसेल्फ। e रेस टू x का डेरिवेटिव क्या आता है, e रेस टू x ही आता है, तो इसका क्या आएगा, इंटू e रेस टू x। ओके, इस वजह से कंपोजिट फंक्शन मतलब क्या होता है, हमें उसके एंगल का भी डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, इसलिए इसे बोला गया है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। आज के लेक्चर में हम देखेंगे ये 4 एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोला है, फाइंड dy अपॉन dx, मतलब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। हमें दिया है y का फंक्शन, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ log x। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या बोला है, फाइंड dy अपॉन dx, डेरिवेटिव फाइंड करना है। फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x। थर्ड एग्जाम्पल में क्या बोला है, फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ e रेस टू 3x। लास्ट एग्जाम्पल में क्या है, फाइंड dy अपॉन dx इफ y का फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू e रेस टू log x। तो हम 1 बाय 1 एग्जाम्पल देखते हैं कि हम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। अभी देखो फर्स्ट एग्जाम्पल में फाइंड करने बोला है dy अपॉन dx, गिवन दिया है इक्वेशन y इज इक्वल टू कॉस ऑफ log x। ओके, तब इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, पहले तो हमें f ऑफ x का, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसके बाद एंगल का, एंगल क्या है, log x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखो
इससे बोलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो देखो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx। ये फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। तो अभी देखो, अभी पहले तो cos का डेरिवेटिव फाइंड करना है। cos का डेरिवेटिव क्या आता है, वी नो द डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन एक्स। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आता है, साइन का डेरिवेटिव प्लस cos x आता है। तो देखो हमारा dy अपॉन dx क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस साइन। अभी यहाँ पे क्या था, एंगल x था, इसलिए हमने क्या लिखा, साइन x लिखा। पर यहाँ पे एंगल क्या है, log x है, तो हमें यहाँ पे क्या राइट करना होगा, log x। ओके, अभी ये तो हुआ हमारा f ऑफ x। अभी क्या करना है, उसके एंगल का, फंक्शन ऑफ फंक्शन मतलब अगेन एंगल का, log x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। ओके, तो देखो अभी log x का डेरिवेटिव क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन एक्स। ओके, log x का डेरिवेटिव है 1 अपॉन एक्स। तो अभी देखो यहाँ पे उसकी वैल्यू डाल देंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन log x, और log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 अपॉन एक्स। ओके, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, माइनस साइन ऑफ log x डिवाइडेड बाय x। ये आया हमारा dy अपॉन dx। मतलब हमें क्या पूछा गया था, dy अपॉन dx, मतलब क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है इस पर्टिकुलर टर्म का। अभी हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा, अभी स्टार्ट करते हैं सेकंड एग्जाम्पल से। अभी सेकंड एग्जाम्पल में देखो क्या बोला है, फाइंड dy अपॉन dx। एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। तो गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। ओके, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। पहले y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, मतलब इसे ऐसे लिख सकते हैं, cos x उसका स्क्वायर। ओके, अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x है। ओके, y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy अपॉन dx। d अपॉन dx हमें इसका करना है, cos x का डेरिवेटिव। अभी देखो यहाँ पे डेरिवेटिव का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ऐसा फंक्शन उसकी पावर का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है x रेस टू n का, वो आता है x रेस टू n इज इक्वल टू n x रेस टू n माइनस 1। अभी n की पावर क्या है, यहाँ पे 2, n की वैल्यू क्या है, 2 है। तो देखो इसका cos x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx। रिजल्ट क्या है, n x रेस टू n माइनस 1। n क्या है हमारा, 2 है, और x मतलब हमारा फंक्शन क्या है, cos x। तो यहाँ पे लिख दो cos x, उसके पावर क्या है, n माइनस 1, मतलब 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। ये तो हुआ हमारा f ऑफ x का। ओके, अभी हमें इसके एंगल का भी, मतलब उस फंक्शन का भी डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसे लिख दो d अपॉन dx, हमें cos x का भी, इस फंक्शन का cos x का भी डेरिवेटिव फाइंड करना है। फिर हम क्या करेंगे, cos x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो देखो ये बन जाएगा dy अपॉन dx 2 cos x, 2 माइनस 1 कितना आएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद cos x का डेरिवेटिव क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x, ये आएगा माइनस साइन x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos x रेस टू 1, मतलब क्या आएगा, cos x ही आएगा। तो ये आ जाएगा, और ये आएगा cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। तो हमारा फंक्शन बन जाएगा, डेरिवेटिव बन जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, माइनस साइन पहले लिख देती हूँ, माइनस 2 साइन x इंटू cos x। पर देखो हमारे पास और एक फॉर्मूला है, 2 साइन x इंटू cos x क्या आता है, साइन 2x। ये साइन 2x का फॉर्मूला है, 2 साइन x इंटू cos x, ये है साइन 2x। फिर ये आएगा माइनस साइन 2x। ओके, अब एग्जाम में हमें यहाँ तक सॉल्व करना है, क्योंकि ये फाइनल आंसर है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक फॉर्मूला है 2 साइन x इंटू cos x मतलब साइन 2x। तो हम क्या करेंगे, 2 साइन x इंटू cos x के रिप्लेसमेंट में साइन 2x हम वहां पे लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए। अभी स्टार्ट करते हैं थर्ड एग्जाम्पल से। अभी थर्ड एग्जाम्पल में क्या बोला है, एक फंक्शन दिया है, उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो गिवन क्या है, गिवन y इज इक्वल टू हमें दिया है साइन ऑफ e रेस टू 3x। ये फंक्शन है, इसका पहले क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x से क्यों हम डिफरेंशिएट करें, बिकॉज यहाँ पे क्या है, x है, सब जगह x है। ओके, तो हम इसलिए हम उससे डिफरेंशिएट करें x से।
तो देखो ये बन जाएगा dy अपॉन dx। पहले तो डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन का, उसके बाद e⁻3x का। तो देखो साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस आता है, प्लस कॉस e⁻3x, और फिर क्या करना है हमें उसके एंगल का। अभी एंगल क्या है, e⁻3x। ओके, तो इसका डेरिवेटिव आएगा कॉस ऑफ, ये बन गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉस ऑफ e⁻3x, और डेरिवेटिव फाइंड कर देंगे e⁻3x का। अब देखो e⁻3x का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। अभी हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ e⁻x क्या होता है, e⁻x होता है। ओके, अगर हमें डेरिवेटिव बोला है 3x, e⁻3x, इसका क्या आएगा, e⁻3x ही आएगा, पर उसके एंगल का फिर से हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है 3x का। ओके, इस वजह से तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, e⁻3x 3, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, तो ये बन जाएगा 3e⁻3x। ओके, क्योंकि हम उसके एंगल का भी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो देखो ये बन जाएगा dy अपॉन dx कॉस ऑफ e⁻3x, और हमने e⁻3x का फाइंड किया, e⁻3x का e⁻3x ही आएगा, फिर से उसका जो एंगल है 3x का डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। 3 और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, 3 इंटू 1 क्या आएगा 3 आ जाएगा। 3 को पहले लिख दिया, ये बन गया 3 इंटू e⁻3x, 3 इंटू e⁻3x। तो हमारा डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3 और e⁻3x को पहले लिख देती हूँ, 3e⁻3x इंटू कॉस ऑफ e⁻3x। ओके, इस वजह से ये हमारा डेरिवेटिव हमने फाइंड किया। ओके फ्रेंड्स, अभी एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का। तो देखो अभी हमें गिवन दिया है, फोर्थ एग्जांपल में एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू e⁻log x। ओके, अगर यहाँ पे ये, तो इसका बेस भी क्या होता है, e ही होता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है a log ऑफ x टू द बेस a, इसका रिजल्ट क्या आता है x। जब a और a क्या है, सेम है, और यहाँ पे e और e क्या है, सेम है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, y इज इक्वल टू x। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, e⁻x यूजिंग दिस फॉर्मूला। हम ये फॉर्मूला का अप्लाई करके उसका हम उससे सिंप्लीफाई कर देंगे। तो अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx, और x का डेरिवेटिव क्या आता है 1। वी नो द डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। इस वजह से हमने सॉल्व किया ये लास्ट एग्जांपल। ओके फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने देखा वर्किंग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, मतलब उसमें क्या करना होता है हमें, फंक्शन और फंक्शन, मतलब 2 या 3 हमें डेरिवेटिव फाइंड करने होते हैं, इसलिए इसे बोला है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। उसके बाद हमने देखा डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन के एग्जांपल्स। ओके फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।